देखिए, इस वीडियो में हम देखते हैं थोड़ा सा क्या है, कैमरे का क्लियरिटी तो नहीं है लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग में आपको साफ दिख रहा है। हम यहाँ पर देखेंगे कि जब हम बात करते हैं किस कोई वैकेंसी आई हुई है नहीं आई हो, किस तरीके की वैकेंसी आई हुई है, तो कहाँ पर चेक करते हैं। सबसे पहले आप गूगल पर जाइए, सरकारी रिजल्ट वेबसाइट है। यहाँ पर आपको लगभग लगभग सारी वैकेंसी है आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए लेटेस्ट जॉब में यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाली जो टर्म है लेटेस्ट जॉब की, यहाँ पर आपको सारी वैकेंसी मिल जाती है। जहाँ भी जिस भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती है वो सारी वैकेंसी है लगभग लगभग यहाँ पर मिल जाती है। जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम पर कौन सी वैकेंसी चल रही है, उसकी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, तो वो यहाँ पर मिल जाती है। अगर आपको किसी भी वैकेंसी का फॉर्म वगैरह भरवाना है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको फॉर्म है भर के दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म मोबाइल नंबर रहेगा 6367 10006 2। अगर आपको कोई भी वैकेंसी है जो कि आपको sarkarresult.com पर दिख रही है और आपको फॉर्म भरना नहीं आ रहा है या आप फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं किसी रीज़न की वजह से, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 6367 10006 2। इस नंबर पर आपकी हेल्प की जाएगी, आपको फॉर्म भर के दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कुछ जानकारी रहे तो आप कमेंट करके या कॉल करके मैसेज करके जो भी है आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। लेकिन डिपेंड करता है कि ये फ़ोन आप चालू अवस्था में होना चाहिए, क्योंकि अगर ये फ़ोन चालू अवस्था में नहीं रहेगा इसका मतलब इंसान है किसी और फील्ड में बिजी है, तो वो आपकी हेल्प कुछ नहीं कर सकता है। बाकी आप व्हाट्सएप पर मैसेज डाल के रख सकते हैं, अगर कुछ हेल्प रहेगी तो व्हाट्सएप पर आपको रेस्पॉन्स दे दिया जाएगा। तो देखते हैं हम सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पर कौन सी वैकेंसी अभी आई हुई है। तो देखिए अभी तो यहाँ पर कोई वैकेंसी है इस तरीके की आपको दिख रही होगी, तो आप देख सकते हैं। ये कि एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग वाली वैकेंसी है। इसको हम खोल के देख लेते हैं। 15 जुलाई को ये वैकेंसी आई हुई है और यहाँ पर 4-5 चीज़ें आपको स्पष्ट दिख जाएंगी। क्या क्या दिखेगी आपको? एक तो दिखेगी आपको इम्पोर्टेंट डेट्स, कब तारीख को स्टार्ट हुआ था। लास्ट डेट क्या है इसकी? लास्ट डेट है 31 जुलाई। जैसे आपको अगर भरना है, जैसे आज क्या है 21, 22 जुलाई, 23 जुलाई है, 23 जुलाई हुए मतलब लास्ट डेट निकला नहीं है अभी। और फिर इसकी करेक्शन की डेट दे रखी है 16 अगस्त के आसपास, 16-17 अगस्त के आसपास। एग्ज़ाम इसका अक्टूबर-नवंबर 2024 में होने वाला है और पेपर सेकंड का अभी इसमें कोई नोटिफिकेशन नहीं है। ये फ़ीस के बारे में दिया हुआ है। जनरल की फ़ीस 100 रुपये है, SC ST की 0 है और ये ऑल कैटेगरी की फ़ीस है। और फॉर्म भरने का जो चार्ज है, फॉर्म भरने का चार्ज है 50 रुपये। अगर आप फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो 50 रुपये में आप फॉर्म भरवा सकते हैं, कहीं से भी जहाँ भी आपको सूटेबल लगे वहाँ से 50 रुपये में फॉर्म भरवा सकते हैं। अगर आपको खुद को भरना आता है तो अच्छी बात है, आप खुद भी भर सकते हैं। बाकी आप 50 रुपये में नॉर्मल चार्ज होता है 50 रुपये, वहाँ से आप 50 रुपये दे करके फॉर्म भी भरवा सकते हैं। 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है और 27 जून से ये फॉर्म स्टार्ट हो गया है। अभी आता है कि इसमें एज क्राइटेरिया क्या है। 18 साल मिनिमम एज है, मैक्सिमम एज है 25 से 27 साल पोस्ट वाइज है। और बाकी अगर किसी को एक्सटेंशन मिलता है तो वो बात अलग है, लेकिन जॉब का एज है लगभग लगभग 27 साल यहाँ पर दिया हुआ है। 27 साल से ऊपर आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है। वैकेंसी की बात करें, वैकेंसी में क्वालिफिकेशन क्या मांगी है तो आप नीचे से देख सकते हैं क्वालिफिकेशन क्या मांगी है। देखिए 4887 वैकेंसी है। 4887 वैकेंसी में ओनली 10th पास मांगा है कि आपके पास में 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। एज आपकी 18 से लेकर के 27 साल तक हो सकती है। और ये हवलदार की पोस्ट हैं जो कि 3439 पोस्ट हैं SSC MTS में। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगी है 10th पास मांगा है, 10th पास से आप भर सकते हैं। और यहाँ पर जो फिज़िकल चीज़ें मांगी हैं, फ़िज़िकल चीज़ मतलब कि 15 मिनट में जो मेल पर्सन रहेगा वो 15 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ कंप्लीट कर देना चाहिए। अगर फीमेल पर्सन है तो उसको 20 मिनट में 1 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट करनी है। हाइट की बात करें तो मेल पर्सन की हाइट जो मांगी है यहाँ पर 157.7 सेंटीमीटर मांगी है, 5 सेंटीमीटर। और फीमेल की जो हाइट है यहाँ पर मांगी है 152 सेंटीमीटर। तो ये SSC MTS की जो वैकेंसी है उसके बारे में डिटेल है और वो आप हर साल लगभग लगभग ये वैकेंसी निकलती है, तो इसमें आप अप्लाई करके अपने हिसाब से है वैकेंसी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर रिजल्ट है वो जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उस हिसाब से देख सकते हैं। चौथा ऑप्शन होता है यहाँ पर नोटिफिकेशन का। आप नोटिफिकेशन ज़रूर देखना चाहिए। नोटिफिकेशन में क्या सिलेबस रहेगा, क्या क्राइटेरिया है, क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में दी जाती है। तो यहाँ पर डाउनलोड नोटिफिकेशन हम जाएंगे, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आपको दिखाएंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो किसी भी वैकेंसी के लिए सबसे पहले तो वैकेंसी किस डिपार्टमेंट में आई है, उसकी एज क्वालिफिकेशन, एज क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या हैं, उसके अंदर सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि जो सिलेबस उसमें दिया हुआ है वो हम कहाँ से कवर कर सकते हैं।
तो अभी तो हमने नोटिफिकेशन को डाउनलोड पर डाल दिया है। डाउनलोड होने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आप देख ही सकते हैं जो नेटवर्क है हमारा, नेटवर्क कितना स्लो है ये देख सकते हैं आप। ये नेटवर्क स्लो है हमारा, काफ़ी स्लो है। तो डाउनलोड में हमने डाल दिया है, देखते हैं कितनी देर में ये डाउनलोड हो जाएगा। बाकी आप फॉर्म अगर भरवाना चाहते हैं तो हमने पहले भी आपको बता दिया है नंबर, और अभी बता दे चलो 6367 10062। इस नंबर पर आप कॉल करके अपना फॉर्म है भरवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ हेल्प रहेगी आपकी तो हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। बाकी अगर आप कभी कहीं पे भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई एग्ज़ाम सेंटर का लोकेशन आपको समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ पर लोकेशन है, किस तरीके से जाएंगे, तो उस तरीके के कमेंट भी आप कर सकते हैं। उस फील्ड में भी आपकी हेल्प की जाएगी कि कहाँ पर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्या नोटिफिकेशन है, कहाँ पर। अगर आपका कभी भी मुंबई में सेंटर रहता है तो मुंबई में कभी भी अगर आपका सेंटर रहता है, ज़्यादातर जो सेंटर रहता है कांजूरमार्ग की साइड एक सेंटर रहता है, वहाँ पर अगर रहता है कोई भी बंदा ऐसा जो इस वीडियो को देख रहा है और कभी उसका फ्यूचर में लाइफ में कहीं भी कभी भी मुंबई की साइड सेंटर आता है, तो भी वो इस नंबर पर कॉल कर सकता है। उसके रहने की व्यवस्था हम करवा देंगे, रीजनेबल प्राइस में हम रहने की व्यवस्था है उसकी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम देखते हैं इसमें ये डाउनलोड हुआ है कि नहीं हुआ। डाउनलोड में जा कर के देखते हैं, थोड़ा सा हो सकता है कि टाइम ले रहा हो। अभी ले रहा है टाइम, इसको तो हम बंद कर देते हैं नीचे वाले को, क्योंकि नोटिफिकेशन 4 MB का है और हमारे पास नेट की फैसिलिटी बहुत स्लो है, इसलिए ये टाइम ले रहा है। क्योंकि नीचे वाला तो हमने रोक ही दिया है। तो 1 मिनट का इंतज़ार करना पड़ेगा या 3 मिनट का इंतज़ार करना पड़ेगा, तब तक और चीज़ें देख लेते हैं और कोई वैकेंसी आई हुई है क्या। बाकी तो कोई वैकेंसी है ऐसी और देखती हम ये नहीं है। देखिए SSCGL की वैकेंसी भी चल रही है, अभी इसका शायद लास्ट डेट निकला नहीं है। तो SSCGL का फॉर्म भी आप भरवाना चाहते हैं तो भरवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक बार नोटिफिकेशन है ये 10th+2 का देख लेते हैं, मतलब कि SSC MTS का। तो ये तो 10th क्लास से है। एक 10th+2 की वैकेंसी भी आती है SSC के अंदर, वो 12th क्लास से होती है। और CGL की वैकेंसी आती है वो ग्रेजुएशन से होती है। मतलब SSC में भी 3 तरह की वैकेंसी आपकी निकलती हैं। कौन कौन सी वैकेंसी निकलती है? एक तो हो गई MTS की, जो कि आपकी 10th क्लास पास, मतलब जो बंदा 10th क्लास पास है वो भर सकता है। एक होती है SSC 10th+2 की, मतलब 12वीं पास वाला बंदा है SSC 10th+2 की वैकेंसी भर सकता है। एक होती है SSC CGL की, जो कि ग्रेजुएशन लेवल पर निकलती है। तो तीनों तरह की वैकेंसी है SSC आपको निकालती है। देखिए इसकी भी लास्ट डेट है 24 जुलाई है। SSCGL की लास्ट डेट 24 जुलाई है। और इसका भी वही सेम फीस वगैरह है। करेक्शन फर्स्ट टाइम 200 है और करेक्शन सेकंड टाइम 500 है। और बाकी इसका भी पहला एग्ज़ाम है सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा आपका, और बाकी सेकंड एग्ज़ाम है वो लगभग दिसंबर 2024 में हो जाएगा। और इसका भी वैकेंसी है, काफ़ी है, आप देख सकते हैं अलग अलग वैकेंसी है। और ASO की आप पोस्ट देख सकते हैं, 7 लेवल की पोस्ट है। 30 साल तक उम्र है, मैक्सिमम जो एज है यहाँ पर 30 साल में आपका ओवर एज होने का चांसेज है। 30 साल है, लगभग लगभग सबकी एज है 30 साल के आसपास ही है। बाकी अगर किसी को SC ST OBC कुछ एक्सटेंशन मिलता है वो बात अलग है। बाकी सब लगभग लगभग 30 साल ही है। ऑडिटर की जो एज है, ऑडिटर की एज आपकी 27 साल में आप ओवर एज हो जाते हैं। ओवर एज मतलब 27 साल से पहले पहले आपको जॉब प्राप्त कर लेनी है। अगर रीजनेबल चीज़ें आपको देखनी है तो 27 साल से पहले पहले आपका जॉब लग जाना चाहिए। तो ऑन एन एवरेज आपको जो, अगर आपको सरकारी नौकरी में जाना है तो आपको 17 साल की उम्र में आपको ये सोच लेना है कि आपको नौकरी में जाना है, किस फील्ड में जाना है। और 18 साल की उम्र से लेकर के आपको एकदम तैयारी उसी फील्ड के हिसाब से कर लेनी है, तभी आप है सरकारी नौकरी है वो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सरकारी नौकरी में कंपटीशन काफ़ी है और एज क्राइटेरिया है, आपको 6-7 साल मिलते हैं काफ़ी तैयारी करने के लिए। उसी में अगर आप लग जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लगते हैं तो उसमें कुछ कह नहीं सकते हैं। तो देखिए हमारा डाउनलोड हो गया नोटिफिकेशन, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका लास्ट डेट, विंडो कब खोलेगा, कब ओपन होगा, वो सारी चीज़ें दे रखी हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिलेबस की, कि सिलेबस आपको कैसे दिखेगा, कहाँ पर दिखेगा। तो नीचे हम देखते हैं और नीचे चलते हैं और नीचे चलते हैं। यहाँ पर आपको इस एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज में जो छूट जाती है, 27 साल मैंने एज बताया, 5 साल SC ST को छूट मिल जाता है, मतलब 32 साल हो जाएगा। OBC को 3 साल का मिल जाता है। और PWD OBC है तो ये 13 साल का एक्सटेंशन मिल जाता है। SC ST PWD विकलांग वाला है 15 साल का एक्सटेंशन मिल जाता है। एक्स सर्विस मैन है उसको 3 साल का एक्सटेंशन मिल जाता है, कि मतलब वो दे सकते हैं, ठीक है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में है और जिसमें 3 साल रेगुलर सर्विस की है, सिविलियन एम्प्लॉय है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो वो 40 साल तक यहाँ पर फॉर्म भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और 40 साल तक भी वो फॉर्म भर सकता है अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, ठीक है।
और SC ST है तो वो यहाँ पर 45 ईयर तक भी बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 45 ईयर तक भी यहाँ पर जा सकता है। बाकी हम और देखते हैं नीचे चीज़ें हैं कि इसमें सिलेबस क्या दिया हुआ है, इसका सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है। बाकी चीज़ें हैं वो आप अपने उसके हिसाब से टारगेट कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर दे रखी है 10th है, और बाकी तो कुछ है नहीं ऐसा। अप्लाई कैसे करना है, सारी प्रोसेस यहाँ पर दे रखी है। फ़ोटोग्राफ कैसा होना चाहिए, लास्ट डेट यहाँ पर दी हुई है, फ़ोटो की साइज़ क्या होना चाहिए, JPG में होना चाहिए, विड्थ हाइट क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। फ़ीस के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अभी हम देखते हैं यहाँ पर जो एग्ज़ाम के सेंटर है वो भी यहाँ पर दे रखे हैं, कहाँ कहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर रहने वाला है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब एग्ज़ामिनेशन देख लेते हैं, एग्ज़ामिनेशन की स्कीम क्या है। 13 रीजनल लैंग्वेज में से कोई सी भी रीजनल लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अभी यहाँ पर दे रखा है सिलेबस। सिलेबस में आपके क्या है, सिलेबस में ज़्यादातर सिलेबस में मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश ही रहता है। देखिए ये मैथ है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 20 रहेंगे 60 मार्क्स का। ये रीजनिंग है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन रहेंगे 60 मार्क्स का। ये तो जो सेक्शन 1 रहेगा उसमें रहेगा। फिर जीके रहेगी, 25 क्वेश्चन रहेंगे 75 मार्क्स के, और इंग्लिश रहेगी 25 क्वेश्चन रहेंगे 75 मार्क्स के। मतलब 150 नंबर तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके, और 20 60 60 120 यहाँ पर हो जाएंगे। मतलब टोटल कितना हो गया, 270 नंबर का ये पेपर हो गया। कितने नंबर का, 270 नंबर का पेपर हो गया। और 270 नंबर के पेपर में मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट आती हैं। CGL के अंदर भी ये 4 सब्जेक्ट आती हैं, और 10th+2 के अंदर भी ये 4 सब्जेक्ट आती हैं। बस इनका लेवल अलग हो जाता है। 10th के लेवल का एग्जाम है तो 10th के लेवल का एक पेपर रहेगा। 12th के लेवल का एग्जाम है तो 12th के लेवल का क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो 12th के लेवल का रहेगा। और CGL के लेवल का है तो उसका लेवल ज़्यादा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेशन 1 में जो सेशन 1 रहेगा यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी CGL में 1/3 या 1/4 रहता है। और सेक्शन जो सेकंड रहेगा, जैसे जीके और इंग्लिश वाले है, जीके और इंग्लिश वाले में नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है वहाँ पर, मतलब 1 नंबर की नेगेटिव मतलब 1/4 नंबर की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। लेकिन सेशन 1 में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपको पता होना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग क्या। और उसके बाद में ये सिलेबस दे रखा है। सिलेबस में आपका मैथ में न्यूमेरिकल और मैथमेटिक्स एबिलिटी में आ जाएगा आपका LCM, SCM, होल नंबर, LCF। तो ये सारे हैं आपको चैनल पर मिल जाएंगे। डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनल बिटवीन नंबर, फंडामेंटल, ऑपरेशन, बोर्ड मास के नियम, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, वर्क एंड टाइम, डायरेक्ट, इन्वर्स प्रोपोर्शनल। तो ये आपको प्रिंट निकाल करके ये जो सारी दे रखी हैं आपको, क्या है, मैथ्स की जो प्रश्नावलियाँ हैं वो दे रखी हैं। डेटा, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, लाइन्स, एंगल, इंटरेप्शन, ये सब आपको देख लेनी है। 1 बाय 1 टॉपिक आपको देख लेना है। और जिस तरीके की आप एग्ज़ाम देते हैं उस तरीके के लेवल के क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करना है, तो आपको आराम से एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। जैसे रीजनिंग का आपको दे रखा है, रीजनिंग में भी आप देखिए जनरल रीजनिंग एबिलिटी, अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, डायरेक्शन, सिमिलरिटीज, जम्बलिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, नॉन वर्बल रीजनिंग हो गया, डायग्राम, कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, ये सभी रीजनिंग में आ जाते हैं। जीके में आपका वही नॉर्मल पा जाता था, मतलब कि 10th लेवल का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर, इकोनॉमी, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट, जो भी 10th स्टैंडर्ड का रहेगा वही यहाँ पर पूछा जाएगा। और इंग्लिश में भी आपका 10th स्टैंडर्ड का ही पूछा जाता है। वोकेबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस, एंटोनिम, सिनोनिम्स, करेक्ट यूजेज ऑफ वर्ड, और ये सिंपल पैराग्राफ आपके रहेंगे, ठीक है, जो आपके इंग्लिश में पूछे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर अपना फिजिकल एफिशिएंसी की बात करें तो 15 मिनट में 1600 मीटर मेल के लिए है, और 20 मिनट में 1 किलोमीटर है वो फीमेल के लिए है। तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड हो जाएगा। हाइट आपका हो गया, हाइट फीमेल का 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 48 केजी वजन यहाँ पर होना चाहिए कम से कम। बाकी सारी चीज़ें हैं वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हैं 21-20 डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। फिर उसके बाद में पोस्ट का प्रेफरेंस आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। टोटल 81 पेज का ये नोटिफिकेशन है। फॉल्ट अगर मिसकंडक्ट पाया गया है तो उसको उसके प्रेस क्या यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा। तो ये 81 पेज का आप पूरा नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन आप जो जो चीज़ें हैं, ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं।
ये फिर सर्टिफिकेट के पैराग्राफ दे रखे हैं, मतलब किस तरीके का सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा अगर सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद में सर्टिफिकेट का फॉर्मेट किस तरीके का चाहिए वो यहाँ पर सारा चीज़ दे रखा है कि किस तरीके से आप सर्टिफिकेट होना चाहिए। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको किस तरीके से करवाना है, ये वेबसाइट का दे रखा है कि किस तरीके से आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में एसएससी का जो भी एग्ज़ाम निकलता है उस पर आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या रिकॉर्ड रहता है पूरा कि आपने कितनी बार एग्ज़ाम दी है, कितनी एग्ज़ाम दी है, आपने 10+2 की दी है या फिर आपने सीजीएल की दी है, वो सारा रिकॉर्ड ऑटोमेटिक रहता है और वापस भरने में आपको उतनी ज़्यादा परेशानी है वो नहीं आती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि टोटल पूरे पेज में आपको यही रहेंगी। लगभग 81 पेज का पेज है। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे ताकि आप वहाँ से डाउनलोड करके भी देख सकें, या फिर वेबसाइट पर जाकर भी आप देख सकते हैं, एसएससी की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं, या सरकारी-result.com पर वेबसाइट पर जाकर भी आप देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दी है कि एसएससी 10+2 की एसएससी एमटीएस की जो वैकेंसी है 10th लेवल की एक वैकेंसी है, उसमें आप किस तरीके से सिलेक्शन ले सकते हैं, क्या पोस्ट रहती है, क्या क्राइटेरिया रहता है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एसएससी 10+2 के बारे में देखेंगे, एसएससी सीजीएल के बारे में देखेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।